अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1189 दिन हो गए। तारीख 9 फरवरी सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। शरीर और मैं का जो अंतर है वो हमने पिछले 2-3 दिनों से इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ और स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। शरीर मेरे से अलग है और अलग की स्थिति हमारी शरीर की आपकी आंखें देखी भी होंगी। जो साधनारत हैं वह तो इस बाह्य आंख से नहीं देख सकते, वह तो स्वयं अंदर से अनुभूति करेंगे। इस शरीर का भी ज्ञान नहीं रह जाता है। जब तत्व अपने आप में स्थिर हो जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है, तो अन्य तत्वों का कोई आभास या अनुभव नहीं रह जाता है। क्योंकि आभास करने वाला भी मन है और अनुभव, अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न होने वाला, ये भी मन ही है, जिसको हम एक शब्द में चेतना कह सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूं कि चेतना प्रकृति का गुण है, वह अग्नि तत्व है। अब यहां पर कुछ भी आभास नहीं होगा, क्योंकि मन वहां नहीं है, चेतना वहां नहीं है। इसका खूब अभ्यास करिए।
और इस अवस्था में आने के लिए शरीर और शरीर के अंगों का कोई क्रिया मेरे तक नहीं पहुंच पाती है। आंख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से लिया हुआ स्वाद, नाक से लिया गया सुगंध दुर्गंध है, शिश्नेंद्रिय का स्पर्श विषय, कोई भी दृश्य या विषय मैं को छू नहीं सकता। और इसे हमें जागृत अवस्था में सभी इंद्रियों के विषयों से मुक्त करके अपनी इस स्थिति को प्राप्त करना होता है। इसीलिए हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि, भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों पर रिसर्च किए। और आप लोग सुने भी होंगे, 7 ऋषि हमारे हरिद्वार में रहते थे। सातों के सातों महान ऋषि थे और इसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे। जब आप हरिद्वार जाएंगे, सप्तऋषि क्षेत्र है, वहां सप्तऋषि आश्रम भी बना हुआ है। 7 धाराएं गंगा की हैं, सातों ऋषियों के चरणों से होकर के गुजरी हुई हैं। और हफ्ते में एक बार बैठ करके आपस में विचार विमर्श करते थे कि कौन किस विषय पर खोज कर रहा है और कितनी खोज आगे बढ़ चुकी है। आपस में बैठ करके चिंतन करते थे, मंथन करते थे, खोज करते थे। करते 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 अनेकों ऋषि इस क्षेत्र में फिर आए और सभी लोगों ने ऋग्वेद काल का जो खोज रहा है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋत के ज्ञान के अलावा मुक्ति संभव नहीं है। ऋत क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? 5 तत्व। इसी विषयों पे खोज करते हुए भगवान शब्द का यूज हुआ, वो प्रकृति में ही हुआ। भा, भूमि, ग, गगन, व, वायु, आग और नीर हमारे शरीर में है। अब 5 तरह से काम हर क्षण करते हैं। जो ज्यादा होता है वो हमें आभास कराता है कि मैं जबरदस्त हूं, इस क्रिया में हूं। और इन्हीं क्रियाओं को अस्वस्थ करने के लिए हमारा ऋग्वेद जागृत हुआ। आयुर्वेद में आयु माने जीवन, वेद माने ज्ञान। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि मैं इसी में हूं, मैं इसका मालिक हूं,
कोई भी घटना दुर्घटना अगर शरीर में होगा तो उसका परिणाम मुझे भोगना होगा। इन चीजों को देखते हुए आयुर्वेद का आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। और कौन किया? हमारे ऋषियों ने। लेकिन ये कब हुआ? जब जड़ चेतन का पूर्ण ज्ञान हो गया। जड़ शरीर है, चेतन इस शरीर को चलाने की शक्ति है। दोनों स्थितियों को जानने के बाद तब आयुर्वेद पैदा हुआ, या यूं कहें कि आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। शरीर और मैं के बीच में जो अंतराल है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनके भोग हैं। जब इसे समाप्त कर दिया जाता है तब मैं स्वयं जो शरीर का उपभोक्ता है वह अपने आप में स्थित हो जाता है। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का उदाहरण दे करके हमको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप इस शरीर से अलग हो और आप इस शरीर के उपभोक्ता हो। उपभोक्ता मनता भगवान कृष्ण गीता में कह गए। हम लोग रिसर्च नहीं करते, खोज नहीं करते, बीच बीच में जो शब्द लिख दिए गए हैं जो हमारे अनुकूल होता है उसे हम रट लेते हैं और वही दूसरे को सिर्फ सुनाते रहते हैं। हम खुद कंफ्यूज रहते हैं और दूसरे को भी वही कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण जानकार होता है वह शांत स्वरूप होता है और गंभीर होता है और अपने आप की स्थिति में हमेशा निमग्न रहता है। वो कहीं भी हो, रास्ता चल रहा हो, किसी से बातचीत कर रहा हो, कोई क्रिया कर रहा हो, वह अपने आप में एकदम बिल्कुल तटस्थ रहता है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वर्तमान में रहता है। भूत और भविष्य तो उसके जीवन से एकदम बिल्कुल निकली हुई रहती है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसलिए महापुरुषों की जब जीवनी हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि किसको ज्ञान कहाँ दिए, कैसे दिए, कब दिए, किस रूप में दिए। तो पता चलता है कि संत अपनी स्थिति में स्थित हैं, सामने व्यक्ति जिस समय में मिलता है उस समय में उन्हें अपने वर्तमान में रहने की कला से वह उसे आश्वस्त कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं। ताकि जीव जो अपने वासनाओं में बंधा हुआ कष्ट भोग रहा है वो क्षण मात्र के लिए अपनी ही वासना से मुक्त हो जाए और ज्ञान दे देते हैं। जो जैसा जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हल्का सा एक शब्द के रूप में दे देते हैं। प्रसाद, संत का प्रसाद आंतरिक रूप से जो अनुभूतियां होती हैं उन्हें शब्द के रूप में दिया जाता है, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। संत के एक वाणी से प्रसादे सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुख हानिरस्योपजायते, एकदम नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम। अगर आंख साधु के शरीर का दर्शन कर ले तो पवित्र हो जाता है। कान संत के वाणी अगर सुन ले वो पवित्र हो जाता है।
और अगर संत की वाणी पर अगर आचरण हो जाए, रहनी हो जाए, फिर तो जीवन ही धन्य हो गया। संगत का असर तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे पड़ता है। चोर का असर चोरी के मामले में आपको चोर बना देगा। डकैत का संगत करने से आपके जीवन में आपको डाकू बना देगा। जिस भी क्षेत्र के लोगों से आप संगत करेंगे, उसी तरह से आपके जीवन का जो आदर्श है वो बदल जाता है। लोगों में उसी तरह से आपके प्रति भावनाएं बदल जाती हैं। अगर आप संत का संगत करते हैं और उनकी वाणी पर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। आपकी क्रियाओं का लोगों के अंतःकरण में भाव बदल जाते हैं। आपको भक्त के रूप में देखा जाता है। और वही भक्त आगे चल करके साधु हो जाता है, और वही साधु आगे चल करके संत हो जाता है, जिससे उसकी अपनी जिंदगी एकदम सफल हो जाती है। संत की परिभाषा है, जो जीव यानी व्यक्ति अपने शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग को एकदम बिल्कुल शांत करके शांत स्थिति में 24 घंटा निमग्न रहता हो। आगे पीछे दाएं बाएं की कोई चिंता ना हो, एकदम शांत स्थिति में बना रहे, उसे शांत संत कहते हैं। हमेशा वर्तमान में वो संत रहते हैं। ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति का उदास नहीं होते, बल्कि परिस्थिति का स्वामी बन करके परिस्थिति का निवारण कर लेते हैं। इसलिए जो ध्यान साधना संतों से मुझे मिला है, ऋषियों के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, श्रुतियों में, उपनिषदों में, यहाँ तक कि आपकी गीता, और आगे चल करके कहें तो बीजक, और आगे चल करके कहें तो आपकी जो मानस रामायण है, उसमें थोड़ा खिचड़ी है, यही समस्या है उसमें भी मूल तत्व है, लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि उसमें अनेकों प्रकार के शब्द जोड़ दिए गए हैं। वो सही तरीके से है नहीं, इसीलिए उससे तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बीजक तो एकदम खरा खरा है। बीजक को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस मानव जीवन का समय कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट। आप अपने खुद जान जाएंगे, अगर थोड़ी सी चेतना आपके अंदर में है और जानने की उत्सुकता है, तो आपके जीवन का जो समय है वह इतना सुव्यवस्थित हो जाएगा कि आप इसी शरीर से, इसी शरीर में रहते रहते शरीर से अपने आप को मुक्त कर ले जाएंगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करते ही जन आपकी स्थिति एकदम अन्य लोगों की स्थिति से बदल जाएगी। आपका लक्ष्य क्या है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, अपनी दिशा में मैं, अपनी स्थिति में, अपने लक्ष्य पर मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंच जाने के बाद की जो स्थिति होती है उसे बड़े संभाल करके रखा जाता है। जैसे भौतिक जीवन का कोई भी पद जब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, तब तक उस पद के लिए लालायित रहता है, लेकिन जब पद मिल जाता है तो पद को संभालने के लिए जो पद पर लोग हैं
उनसे जरा पूछिए कि अपने उसी पद को बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे नीति नियमों का पालन करना पड़ता है, कैसे कैसे झंझावातों से अपने आप को मुक्त करना होता है, कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, कैसे कैसे जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे अपने ही लोग हमसे मुकर जाते हैं, हमसे अलग हो जाते हैं। इसलिए कि हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है, पद के दायित्वों का। और यहाँ तो सदैव के लिए मुझे मुक्त होना है और स्वरूप स्थिति हमारा पद है। स्व में स्थिति, स्व में स्थिति मजबूत करने के लिए हमें देखते हुए भी अनदेखा करना होता है, सुनते हुए भी अनसुना करना होता है, जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है। सदगुरु कबीर इसी पे कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे। जड़ मतलब मैं कुछ नहीं जानता। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। सब कुछ जानिए, सब कुछ बूझिए, लेकिन ऐसे रहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए कि आपकी स्थिति इसी से मजबूत होगी। जब बाहर आप देखना शुरू कर देंगे, बाहर सुनना, बाहर समझना, बाहर की सारी क्रियाओं को आप चेतना में लेकर के कार्य करने लगते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। और ये उलझन एक नहीं, अनेकों जीव इसी में उलझे हुए हैं। और इसी उलझन से सुलझने के लिए या मुक्त होने के लिए हम संतों का सानिध्य करते हैं, गुरुओं का सानिध्य करते हैं। गुरुओं का सानिध्य लेकर के हम अपने जीवन को सुदृढ़, मजबूत, शांत, स्थिर बनाने में सक्षम होने के लिए कार्य करते रहते हैं। अब यहाँ पर कार्य कर चुके हैं, मजबूत हो चुका है, बस उसे सिर्फ मजबूत इस बात पे करना है, ये जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हो करके भी अप्राप्त जैसा ना लगे, कोई कमी ना दिखाई दे। क्योंकि प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने में बड़ी परिश्रम आपने की है, जो कि आप स्वयं ही हो, लेकिन अपने स्वयं में स्वयं को स्थित करने में आपने बड़ी मेहनत की है। आज 1189 दिन जो बीता, ये बड़ी परिश्रम के द्वारा आज इस स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूं। जो शुरुआती दौर में और कुछ दिनों तक मेरे साथ रहे मेरे साधक राम अवतार जी, आपने उनको जब मेरे सामने रह करके मैं उनको उनके माध्यम से आप लोगों को मैं ज्ञान देता था, तो उनको मैं जब बात करता था तो उनके जीवन में जितने भी प्रकार की कमियां थी सब दूर कराने की कोशिश की हमने। पहली बात तो वैष्णव थे। वैष्णव में जो संतों का सानिध्य उन्होंने किया है बचपन से, उस कल्चर को हमने पहले तो धीरे धीरे उनके जीवन से निकालने की कोशिश की। तीर्थों में भटकना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनका सेवा करना, वो सेवा करना, तमाम उसके बाद तमाम तरह के जो उनके कान में शब्द सुने गए थे, आँख से उन्होंने देखा था, मन में जो भावनाएं थी, वो सब को धीरे धीरे कंसंट्रेट कराया मैं अपने उनके श्वास पर, सबसे उनको मुक्त कराया। सदगुरु कबीर कहते हैं, बिरह की ओदी लाकड़ी सपचे और धुंधवाए, दुखते तब ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। ये स्थिति हमने उनको उनके जीवन में पैदा की। बिरही थे, बहुत भटकते थे, और आप वीडियो हमारा पीछे का देख सकते हैं तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं भगवान विष्णु का भी दर्शन करने चला गया था। कोई एक व्यक्ति है,
वो अपने आप को विष्णु का अवतार कहता है, मैं विष्णु हूँ, खुद मैं विष्णु हूँ, और अपनी पत्नी को कहता है हमारी लक्ष्मी है। कहीं सुन लिया गया था और वो अकेले बिना बताए गांव से निकल गए, जो बताया उन्हीं के साथ। हफ्ता महीनों जा करके जब मैं वहां वो दर्शन करने में लालायित थे, पैसे भी काफी खर्चा किए, आकर के हमें बता रहे थे। आप खुद वीडियो में सुन सकते हैं उनके। तो तरह तरह के विरह थी उनके अंदर में दर्शन करने की, और वो विरह ज्यों का त्यों ही बना रह गया। और जब मुझसे जुड़े तो सारे विरह को मैंने कंसंट्रेट कराया अपने श्वास पर। एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब भी मैं बता चुका हूं, लगातार किसी एक काम को करना जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। एक धन अग्र, यानी जो लक्ष्य बना है उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के कार्य को करना, माने दूसरा काम न करना, लगातार उसी जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। एकाग्रता, स्थिरता, यानी उसी काम में जब हम लगातार करते हैं तो उसमें स्थिरता दिखाई देती है। एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव। वो एकाग्रता से जो कार्य किया जाता है, जैसे मैं श्वास को देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, सबसे पहले तो मन श्वास पर टिकेगा नहीं, क्योंकि मन बन गया है अनेकों प्रकार की चित्र देखने से, आंख से, अनेकों प्रकार के शब्द सुनने से, कान से, अनेकों प्रकार का स्वाद लिया है जीभ से। इसी का जो छाया परिछाया जो हमारे अंतःकरण में पड़ा हुआ है उसे ही मन कहते हैं। और ये इतना चंचल है, इतना याद दिलाता रहता है, ख्याल कराता रहता है कि पूछो मत। भीतर से इतना चंचल मैं रहता हूँ, देखने में बाहर से देखने में बिल्कुल शांत हूँ, लेकिन भीतर से मन इतना चंचल, पूछो नहीं, परेशान कर डालता है। श्वास पर मन टिकता ही नहीं कि लगातार आधे घंटे तक अपने श्वास को मैं देख सकूं। इसी को इसी में अभ्यास करते करते बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है, छूट पाया हुआ है, और जो मन में आता है वो हमने आज तक किया है। अब मन को ही अपने बस में करने में लगाना है, अपनी चेतना को, तो जल्दी टिकता नहीं। इसीलिए गुरु का सानिध्य करने की बात कही जाती है कि कोई भी कार्य आध्यात्मिक दृष्टि से करना हो तो बिना गुरु के सानिध्य लिए आप इस कार्य को शुभारंभ ना करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक पूर्ण समय आप नहीं देंगे तब तक इसके बारे में एक एक शब्द समझ नहीं पाएंगे। और जो अध्यात्म के शब्द चलते हैं वो अपने आप में बहुत ठोस और मजबूत है। उन शब्दों पर अपने आप को खरा उतारना होता है। जैसे 4 शब्द है, जीव, आत्म, परमात्म, ब्रह्म। 4 शब्द हैं और एक व्यक्ति को चारों शब्दों पे समय समय से पहुंचना होता है। जैसे सभी जीव, मैं भी उसी में आता हूं, हमारे ऋषि भी उसी में आते हैं, संत महात्मा भी उसी में आते हैं। जीव, जीव का यहाँ तात्पर्य हुआ जो वासना से बधा हो। वासना मतलब अनंत प्रकार के इच्छा और कल्पनाओं में, तो वासना से बधा है वो जीव है, यानी दुख भोग रहा है, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, वो जीव है। और जरा सा भी उसके अंदर में चेतना आई कि आखिर ये दुख क्यों है, ये जो प्रश्न अपने मन में हुआ
ये आत्म शब्द का प्रयोग हुआ कि जो स्वतः शांत स्वरूप स्थिति है, वह ये अपने आप में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मैं जब शांत स्वरूप हूँ, स्थिर हूँ, तो ये दुःख कहाँ से मेरे जीवन में आया? और इस स्थिति को जो समझ लेता है और समझ करके अपने दुःख निवारण में लग जाता है और लग करके जब तक दुःख का निवारण नहीं हो जाता है, तब तक लगातार उसी पे कार्य करता है। कार्य करते, 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 करते जब सफलता प्राप्त कर लेता है, सफलता प्राप्त करने में जो खुशियाँ होती हैं, वो परमात्म की होती है। परम धन आत्म, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। हम अपने ही दुखों से अपने आप को मुक्त कर लिए, हमारे चित्त की प्रसन्नता हमको मिली, वो हमारा परमात्म स्थिति है। और ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म की स्थिति में जाने के लिए किसी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है? तो उन्होंने 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में इसका जिक्र कर दिया है कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। जो आत्मवान व्यक्ति, आत्मवान माने अपने आप में स्थिर व्यक्ति, अपने चित्त की प्रसन्नता को बरकरार रखता है, हमेशा शांत, कितना भी पहाड़ टूट जाए उसके ऊपर दुखों का, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं, अपने प्रसन्न मुद्रा में रहता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। और अंतिम क्षणों तक, यानी शरीर के बिछोह होने तक अपने प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त, उसे ही ब्राह्मण कहा गया। इस पद को जो प्राप्त कर लेता है, यथावत बना रहता है, उसे ब्राह्मण शब्द पद दिया गया। ब्राह्मण, ब्रह्म की स्थिति को हमेशा प्राप्त व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। वो हर परेशानियों का, हर दुखों का, हर किसी भी प्रकार की स्थितियां जो प्रकृति में बदलती रहती हैं, उसका सॉल्यूशन जानता है, क्योंकि वो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करता है। ये जो दृश्य वर्तमान में है, ये अभी एक क्षण बाद, एक सेकंड बाद नहीं रह जाएगा। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जितने देर से कर रहा हूं, वो 32 मिनट 47 सेकंड हो गए। 32 मिनट पहले हमारी स्थिति कैसी थी? मैं किस अवस्था में था? मेरे मुख से शब्द क्या निकल रहे थे? मेरे आंख क्या देख रहे थे? मेरा कान क्या सुन रहा था? और अभी देखिए 33 मिनट 5 सेकंड हो गए शब्द बोलते हुए। बदल गए, शब्द बदल गया, समय बदल गया, शब्द के भावार्थ बदल गए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण आपके चित्त की प्रसन्नता में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व है। खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हर प्रकार से वो अपने आप को कंसंट्रेट कर ले, एकाग्र कर ले जाता है अपने मूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए। स्थितियां परिस्थितियां कैसी बदलती हैं, ये अनेकों प्रकार के संतों के जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि मूल भाव तो एक है, लेकिन समयानुसार उनके भाव जो हैं वो बदलते नहीं, वो यथावत ही रहते हैं। इसी वजह से आज देखिए, ऋग्वेद काल से लेकर के आज वर्तमान काल, जो मैं आप लोगों को उन ऋषियों का ही जो ज्ञान है, जानकारी है, उसे हमने प्रज्ञा के रूप में जगाने की कोशिश की है। और वर्तमान जो युग चल रहा है, वो आप देख रहे होंगे कितना आधुनिक युग है। हर व्यक्ति अपने आप में नहीं है, अपने आप से अलग अनेकों प्रकार की इच्छाओं में इतना इच्छित हो गया है कि वो तनाव ले ले रहा है। और तनाव के कारण ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये जो बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये व्यक्ति पूरा जीवन जी नहीं पा रहा है और
तनाव में आकर के अपने ही शरीर से कितना कष्टित, कितना दुखित जीवन जी रहा है, ये आज आप सहज देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच में रहते हुए भी मैं आप लोगों के बीच में वो चीज लेकर के आया हूं जो ऋग्वेद काल में हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके हमें दिया है। जीवन को जीने के लिए वो किसी भी वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग करने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जो कुछ भी वर्तमान में आपके पास है उसका जो उपभोग है, उपभोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका परिणाम सार्थक हो। यानी मैं स्वयं प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं और मेरा शरीर भी खूब प्रसन्नचित आनंदित रहे और साथ साथ प्रकृति के भीतर रहने वाले अनेकों प्रकार के जीव सब अपने जगह पे यथावत बने रहे। किसी को किसी प्रकार का कष्ट, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे किसी प्रकार का हो, आपके द्वारा किसी को ना मिले। इसीलिए हमारे ऋषि शरीर को तप करने की, शरीर से तप करने की बात करते हैं। तो शरीर से शब्द का प्रयोग हुआ तप करने की, तो से शरीर से, शरीर से मतलब हुआ शरीर का। जैसे आंख को अपने बस में करना होता है, क्योंकि ये आंख भ्रमित करता है। जब बार बार खुलेगा तो बार बार दृश्य देखेगा, और जब एक बार दृश्य देख लिया तो बार बार वही चित्र बन करके सामने आपकी मन मस्तिष्क में उभरता रहेगा। कान, कान से शब्द सुन लिया, वो शब्द बोलने वाला किसी दूसरे को बोल रहा है, लेकिन सुन लिया मेरा कान। संजोग से नाम जिसका ले लेकर के वो कह रहा है, संजोग से मेरा ही नाम है, वो बोल रहा है किसी और को, लेकिन मैं अपने ऊपर ले लिया कि नाम मेरा है, तो ये दूसरे को क्यों बोलेगा, और यहीं पास में होकर के कान मुझे भ्रमित कर दिया। जीभ, लिंग, हाथ पैर, यानी पूरा शरीर आपको कहां पर कैसे किस रूप में भ्रमित कर देगा आपको पता नहीं। इसीलिए पूरे शरीर को अपने बस में करना होता है। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान सब कुछ को सहन करना होता है। तब जाकर के हमारी खुद की जो मूल स्थिति है, शांत स्वरूप स्थिति, उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अंत में उसी में जाकर के स्थित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारे शरीर के बाह्य अंग हैं, ये बाह्य वृत्तियों में मुझे उलझा देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये जो शरीर है, ये शरीर ही हमारे दुखों का घर है। तो सदगुरु कबीर के पहले ऋषि लोग भी यही बात कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को अपने बस में करो। तो इंद्रियों का बस में करने का मतलब शरीर के अंग हैं, तो शरीर और शरीर के अंग अपने आप मालूम हो रहे हैं। तो जब अंग हैं तो शरीर भी मेरे हैं, यानी कि सब कुछ मिला करके शरीर और शरीर के पार्ट्स यानी अंग सब अपने बस में करिए। जिसका उदाहरण समय समय से दिया गया, रथ और रथी का। अब यहाँ उदाहरण वर्तमान में है गाड़ी और ड्राइवर का। गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। ड्राइवर अगर प्रशिक्षित है तो गाड़ी में खरोच नहीं आने देगा, अगर ड्राइवर गाड़ी में है तो। गाड़ी में ड्राइवर होने का मतलब चालक, जिस समय में चला रहा होगा चालक, गाड़ी में कहीं भी खरोच नहीं आने देगा, क्योंकि वो प्रशिक्षित है। अब प्रशिक्षित होने का मतलब है कि कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ हॉर्न लेना है, कहाँ एक्सीलेटर लेना है,
कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, सड़क कैसी है, हर प्रकार से वो, क्योंकि वो अपने सीट पे जब बैठता है तो एकदम पहले अपने आप को शांत स्थिति में कर लेता है। आंख बाहर होते हुए भी, आंख बाहर दिखता है लेकिन भीतर से मन काम करता है और स्पष्ट रूप से काम करता है कि ब्रेक कहाँ लेना है। आंख देखेगा, बता देगा कि यहाँ गड्ढा है, तो पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाएगा। तो अपने आप नहीं जाता है, वह मस्तिष्क में जो चेतना है वो हमारा एकदम क्लियर है कि कब कहाँ किसका प्रयोग करना है। तो आंख ने बताया यहां गड्ढा है, पैर अपने आप में विश्वास किया, ब्रेक पर पैर पड़ गया, ब्रेक लग गया, गाड़ी रुक गई, गड्ढे से हम बचा लिए। कभी कभी जो ड्राइविंग करते हैं, प्रशिक्षित हैं, उन्हें मालूम है कि हल्का सा भी ब्रेक देने से हम गड्ढे से बच जाते हैं। कहीं कहीं पूरा ब्रेक लेकर के फिर धीरे से गड्ढे को पार करना होता है। कहीं कहीं ऐसे कट आ जाते हैं कि हल्का सा ब्रेक लेने से हम कट से सामने वाली गाड़ी से बचा लेते हैं। कहीं कहीं पे पूरा ब्रेक लेकर के रुक करके तब गाड़ी से, सामने वाली गाड़ी से अपने आप को बचाना होता है। तो उस समय की जो चेतना है वही चेतना यहाँ पर भी लागू करना है कि हमारा ही आंख देखा, पैर ब्रेक पर पहुंच गया, यानी सहनशीलता। आंख ने दृश्य को देखा और मन बना और शरीर में उमंग आई, इसको छू दो, इसको पकड़ लो, इसके साथ ऐसा कर दो, ये मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सहनशीलता एक ऐसा ब्रेक है कि आपके उस उमंग को, जो उत्साह, उमंग, आनंद की अनुभूति वर्तमान में हो रही है और ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं कि वह आपको गड्ढे में ले जाके गिराना चाहते हैं। गड्ढा का मतलब वहां मर जाना होता है। मतलब इंद्रियों के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे गाड़ी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं गड्ढे में गिरते हुए, ऐसे ही जब हमारा शरीर गड्ढे में गिरने जा रहा है तो वहां मन सिर्फ पश्चाताप, गड्ढे में गिरने के बाद पश्चाताप करता है। लेकिन जब चेतनावान है, सहनशील है, तो आपके अपने भीतर की आनंद की अनुभूति यथावत बनाए रखते हैं आप, क्योंकि उसे छूते नहीं हैं, उसे पकड़ते नहीं हैं, उस क्रिया को करते नहीं हैं। अब वो क्रिया कौन सी क्रिया है, अब अपने अपने माइंड से आप लोग पकड़िए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। शिशनेन्द्री का जो विषय है वो आंख के सामने पड़ने से जो मेरे शरीर के अंदर में उत्साह, उमंग, आनंद की अनुभूति, चेतना, सब जो कुछ भी रहता है, जैसे ही शिशनेन्द्री का विषय जो आंख से दिखाई दिया, आपने हाथ से उसे खाली छू दिया, तो आपका पार्ट आंख अलग हुआ और आपकी इंद्रियां अलग हुई। वहीं पे तुरंत चाटा खा जाओगे, जूते खा जाओगे, अपमानित हो जाओगे। तो जो आनंद की अनुभूति हो रही थी पहले, छूने से पहले, वो क्षण मात्र के स्पर्श करने से, पकड़ने से, छूने से आपका जो पहले की स्थिति है वो तुरंत ही बदल गई। तो मन में सिर्फ पश्चाताप होता, यार न छुए होते तो बड़ा अच्छा था। ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये स्थिति कोई रोकता भी है तो आप रुकते नहीं, आप उस स्थिति को खुद जा करके पकड़ लेते हो, छू लेते हो, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो पश्चाताप में डूबते हो, तनाव में आ जाते हो, जोश में आ जाते हो।
और नाना प्रकार के फिर आगे कितने प्रकार की क्रियाएं बदलेंगी कौन पता है। जो मन में आएगा उस तरह की क्रियाएं बदलेंगी। और ये रात दिन प्रत्येक शरीर में घटनाएं घट रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही के, जितने भी शरीरधारी हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक, सभी के शरीरों में यही घटनाएं घट रही हैं। अब हमें शरीर से ही मुक्त होना है, तो शरीर के अंगों का हमें खूब स्थिर होकर के उसको पढ़ना होता है, जानना होता है, समझना होता है, देखना होता है, ताकि हम अपने आप को उन घटनाओं से बचा सकें। जो मेरी अपनी स्थिति है उसमें मैं स्थिर रह सकूं। तो शरीर और मैं के बीच का जो अंतर हमने दिखाया, वह आप लोग देखे होंगे कि महाराज जी निद्रा में हैं या ये साधक निद्रा में हैं। इसीलिए कल हमने अच्छी नींद के बारे में जानकारी बता दी, हमने लेख भी लिख दिया और लेख को हमने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी अपलोड कर दिया, लोगों को भेज भी दिया कि आपके वर्तमान जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें नींद कितनी सहायक है। अगर आप नींद ना लें तो यही शरीर रोगी हो जाता है। और अगर समय समय से सब कामों को छोड़कर 4 से 6 घंटा शुद्ध नींद लेते हैं तो शरीर आपका अस्वस्थ रहता है, अस्वस्थ नहीं स्वस्थ रहता है। स्व में स्थिति यानी सभी तत्व अपने अपने जगह पर स्थिर रहते हैं, अपने अपने कार्य को करते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर तनाव नहीं व्यक्त करते हैं, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है। पानी अपने आप में स्थिर रहता है, अग्नि अपने आप में स्थिर रहती है, वायु तत्व अपने आप में स्थिर रहता है, पृथ्वी तत्व अपने आप में, और आकाश तो अपने आप में है ही है। सभी तत्व अपने आप में काम करते हैं, उसी को कहते हैं जीवन अच्छे से जी रहे हैं। जब इन्हीं तत्वों में थे किसी प्रकार का कोई ओवरटेक एक दूसरे को करते हैं, तब जाकर के पता चला कि इनको रोग हो गया। पहले हमारे वैद्य लोग हुआ करते थे, 3 नाड़ियां देखते थे, कफ पित्त वायु का, और अगर ये सामान्य चल रहे हैं तो पेट में कुछ विकार है वो देख लेते थे, और उसी से वो जान जाते थे कि शरीर में कौन सा तत्व कमोबेश हुआ है। उसी तरह से वो दवा दे देते थे, तत्व अपने अपने जगह पर स्थिर हो जाते थे, शरीर स्वस्थ हो जाता था। आज स्थितियां ये हैं कि हमारे डॉक्टर कहे जाने वाले लोग भी कंफ्यूज हैं, या तो वो हमें कंफ्यूज करते हैं या स्वयं अपने आप में कंफ्यूज हैं, क्योंकि वह अस्थायी रूप से तत्वों के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते। और वो नाड़ी तो हमें आपको देखने के लिए करते हैं, वो खाली पल्स देखते हैं कि इनके पल्स कैसे चल रहे हैं, यानी कि जो नस है हमारी, वो अगर आराम से टूप टूप ऐसे चल रही है तो जान जाते हैं कि कोई रोग नहीं है, और अगर ऐसे तेज चलने लगती है तो वही कहते हैं कि इनका पल्स तेज चल रहा है, यानी कोई रोग है। अब उसी में वो दवा, अनेकों प्रकार की दवा लिख देंगे, एक दवा नहीं देंगे, अनेकों प्रकार के, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। अगर ये रोग होगा तो ये दवा काम करेगा, अगर ये रोग होगा तो ये दवा काम करेगा, अगर ये रोग होगा तो ये दवा काम करेगा। ऐसे 4-5 दवाई आपको लिख के दे दी, जाइए खाइए, और उसके पहले अनेकों प्रकार के टेस्ट कराएंगे।
अंधाधुंध ढेला मारेंगे, अगर लग गया तो वाह वाह, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आओ। शरीर प्रकृति है, प्रकृति के बारे में पूर्ण जानकारी रखने वाला ही वैद्य हो सकता है। विद धातु से विद्या शब्द भी बना है, विद धातु से ही वैद्य शब्द भी बना है, जिसका अर्थ होता है जानकारी रखना या जानकारी प्राप्त करना। ऋषि हमारे दुख नाम के वस्तु पे खोज कर रहे थे, आखिर दुख है क्या। बीच में जब शरीर को देखा कि शरीर मेरे से अलग है, ये अस्वस्थ है, मैं अपने आप में स्वस्थ नहीं रह सकता, तो उसे स्वस्थ रखने के लिए अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों का खोज किया उन्होंने। खोज भी उन्होंने नहीं किया, वह तो अचानक, जिसको हम कहते हैं अचानक कोई जड़ी बूटी उस पर पड़ गई, हमने रखा तो पता चला कि वो काम कर गई। अब काम करी तो पता चला कि ये इस रोग में काम आने लगा। तो वह रोग जब दूसरे को भी हुआ तो वही चीज बताया गया, क्योंकि वह रोग ही उसी जड़ी बूटी से ठीक हुआ था, तो वो दूसरे को भी बताया। अब ऐसे ही प्रचार हो गया कि इस रोग में ये दवा काम, ये जड़ी बूटी काम आती है, इस रोग में ये जड़ी बूटी काम आती है। और सबसे बड़ा वैद्य तो रोगी होता है। वो खुद रिसर्च करता है कौन सी दवा किस पे लगती है। जैसे मुझे अभी बवासीर हुआ था खूनी, तो मैं रोका नहीं, अपने मन में नहीं लिए रहा, जब हुआ तो मैं सबको बता दिया। तो जितने लोगों को मैं बताया उतने प्रकार के उनको भी बवासीर हुआ है। वो लोग जिस तरह से अपने शरीर को मेंटेन किए, वो दवा हमें भी बताए, हमने उसको प्रयोग किया, देखा कि कोई काम नहीं किया, हमको तो कोई किसी ने काम नहीं किया। तब एक दिन अचानक मेरे दिमाग में बात आई, ये तो घाव है, घाव हो गया है। तो घाव पूरा होता है ये आपके सेप्ट्रान से। सेप्ट्रान की गोली डीएस हमने मंगाई, हमने खाया, घाव पूज गया। अब बताइए, हब्बी बवासीर या रामदेव जी का है, मैंने कई दवाइयां हमने खाई थी, ना ऑपरेशन कराने की जरूरत और ना ही जन्म हमें किसी प्रकार का कोई दर्द पीड़ा, बस घाव पूज गया, घाव ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल ठीक है। और खान पान की वजह से होता है। और मेरा जो खान पान बिगड़ा, हम लोग संत लोग हैं, भोजन कराने के लिए लोग आ जाते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ भोजन। अब उनके यहाँ जब भोजन करने जाइए तो जो बाहर का तेल लेते हैं, ये तेल शुद्ध तो रहता नहीं। अब किस चीज का तेल रहता है मुझे मालूम नहीं, खा लेता हूँ। और ये जो पैकेट के मिर्च मसाले हैं, वो मिर्च मसाले भी कोई सही नहीं होते हैं। उस वजह से हमारे शरीर में फिर दोबारा भी एक बार हुआ। अब हमने खान पान पे सुधार कर लिया, शुद्ध अपने हाथ से दाल रोटी खाता हूं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं स्वयं दुखी हूं तो क्यों हूं, ये स्वयं अपने आप से प्रश्न करिए। और जब तक स्वयं का प्रश्न स्वयं में हल ना हो जाए, उसका उत्तर अस्थायी रूप से ना मिल जाए, तब तक आप उसके बारे में चिंतन करिए, मंथन करिए, दूसरों से भी पूछिए, जानकारी प्राप्त करिए और खुद उसको प्रयोग करिए जीवन में। तो धीरे 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 जो आपका दुख है समझ में आ जाएगा, ये वासना है। वासना का मतलब इच्छा और कल्पना, अनंत कामनाएं, इच्छाएं जो मेरे जीवन में हैं, यही मेरे दुख के कारण है। हमें कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं, जो वर्तमान है वही मेरा है।
ना भूत मेरा ना भविष्य मेरा। भविष्य आने वाला पता नहीं कैसा होगा, और जो बीत गया वो लौट के आना नहीं। तो वर्तमान समय ही मेरा है, और वर्तमान समय में ही जो मेरे पास उपलब्ध हो उसी का हमें आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करके उसे ग्रहण करना है। अब ग्रहण करते समय ध्यान देना है, तो कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, इस बात का अपने भीतर ज्ञान रख करके तब उसे ग्रहण करें, ताकि उसका परिणाम आपके जीवन में दुख लेकर के नहीं बल्कि प्रसन्नता लेकर के आवे, आनंद की अनुभूति हो। और ये तभी संभव है जब आपका चित्त स्थिर होगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, तब चित्त अपने आप में शांत रहेगा। और मन की स्थिति यह है कि वह ख्याल ना करे। सामने दूध रोटी है तो ये ना मन में आए कि फला जगह गए थे, वहां इसी दूध का उन लोगों ने खीर बनाई थी, कितना सुंदर था, उसमें काजू किशमिश बादाम चिरौंजी ये वो सब पड़ा हुआ था। एक कल्पना ना हो तो दूध रोटी खा लीजिए, आनंद की अनुभूति होगी। और अगर नमक रोटी है तो दूध की कल्पना ना करें कि फला जगह गए थे तो हमें दूध रोटी मिला था, यहाँ तो नमक रोटी दे रहा है। अपने परिवार में हो या बाहर कहीं भी हो, किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में आप हो, तो वहाँ वर्तमान में जो मेरे सामने उपलब्ध हो उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने में ही हमारे जो भीतर की शांति की स्थिति है वो हमेशा मजबूत बनी रहेगी। लेकिन जब उसी में आप कल्पना किए भूत और भविष्य की, तो निश्चित तौर पे जो वर्तमान की शांति की स्थिति है वो कष्ट में बदल जाएगी, दुख में बदल जाएगा, और आपका अपना खुद का कष्ट दूसरे के ऊपर भी प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यही जबान उल्टा बोलने लगता है, यही शरीर की क्रियाएं बदल जाती हैं, मन चंचल रहता है। हमारे शरीर का जो अंग है जबान यानी जीभ, ये कुछ ना कुछ उल्टा पलटा बोलने लगता है, क्योंकि मैं अपनी जगह पर स्थिर और शांत नहीं हूं। हमारी समझदारी सब गायब हो गई है। इसलिए पूर्ण रूप से शांत स्थिति में बने रहने में ही आपके शरीर का जो जीवन शेष बचा हुआ है वो आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, और आपके सानिध्य में रहने वाले लोगों को भी यह एहसास नहीं होगा कि मैं किसी दूसरे के साथ हूं। उन्हें तो यह एहसास होगा कि मेरे साथ सामने वाला है, मेरे दुख सुख में वो अपने भावों को दुख सुख में बदल लेता है, और मेरे दुख को सुख में बदल करके वो खुद भी प्रसन्नचित रहते हैं, मुझे भी आनंदित कर देते हैं। ऐसा महसूस होना, क्योंकि शरीर जब भी आप धारण किए होंगे या करेंगे या वर्तमान में है, तो वर्तमान में ही आप अनुभव कर लें कि मैं शरीर में हूं तो कितना कष्ट है शरीर से, और पीछे कितनी बार हमने शरीर धारण किया होगा तो कितना कष्ट भोगा होगा। और अगर आज इस शरीर से मैं मुक्त नहीं हो गया तो आगे भी अनंत काल तक शरीर धारण करना होगा, तो कितने प्रकार के कष्ट भोगने होंगे ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध जीवों का कर्तव्य होता है, इसी शरीर में रहते रहते इसी शरीर से अपने आप को हम मुक्त करें और अपने स्वरूप स्थिति में एकदम अस्थायी रूप से स्थित हो जाएं।
साधना का मूल यही, साधना मतलब बस में करना। बस हमारे शरीर की इंद्रियां नहीं हैं, इन्हें ही अपने बस में करना। तो धीरे धीरे गुरुओं का सानिध्य, संत गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके और एक एक करके अपने जीवन का जो कष्ट पीड़ा देने वाले इंद्रियां हैं, शरीर है, इन्हें अपने बस में करें।